अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है परी की छड़ी। रबिया को कुतुब बीनी का बहुत शौक था। खास तौर पर वो परियों की कहानियाँ बड़ी रग़बत और शौक से पढ़ती थी। एक दिन स्कूल से वापसी में उसने एक बुढ़िया को देखा जो कदरे परेशान मालूम हुई। जब रबिया ने उनसे अहवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ खास मोती यहाँ गिर गए हैं जो सफ़ेद रंग के हैं और तादाद में 11 हैं। बिनाई कमज़ोर होने की वजह से मुझे मिल नहीं रहे। रबिया ने इनकी मदद करने की ठान ली। काफ़ी तगदों के बाद उसने सारे मोती ढूंढकर बुढ़िया को दे दिए और जल्दी से घर के रास्ते पर गामजन हुई। सारे रास्ते वो इन मोतियों के बारे सोचती गई। इतने खूबसूरत और चमकते खासे कीमती मालूम होते थे। तभी तो बुढ़िया परेशान थी। वो स्कूल से छुट्टी के बाद काफी वक्त लाइब्रेरी में गुजारती थी, इसलिए वो अक्सर घर देर से पहुंचती थी। रात के खाने के बाद थोड़ी देर घर की छत पर टहलना उसका मामूल था। आज काफी खूबसूरत मौसम था, बिल्कुल साफ शफाफ और दिलकश सा चांद पूरे जोबन पर चमक रहा था। हर जानिब चांदनी की किरणें फैली थी। हवा से पत्तों की सरसराहट, अचानक हर जानिब भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी। दूर से एक रोशनी का हाला करीब आने लगा, जैसे चांदबासी धरती की तरफ रक्त सफर हो। आहिस्ता आहिस्ता मंजर साफ हो रहा था। इसकी उड़ान कुछ तितली की मानत थी। बेलाकर वो करीब आ गई। वो एक बहुत हसीनो जमील सफेद लिबास में मलबूस, हाथ में छड़ी लिए एक परी थी। चांद की किरणों से बना आंचल, इसका हाथ में लिए मोतियों की छड़ी, चेहरे पर हर वक्त नूर का हाला जिस्म है जिसे चांदी की मूरत। रबिया थोड़ी सी परेशान हो गई, लेकिन परी ने इसे हौसला दिया कि वो इसके एहसान का बदला चुकाने आई है। परी ने इसे बताया कि स्कूल के बाद उसने जिस बुढ़िया की मदद की थी, असल में वो मैं ही थी। मुझे साहब चांद परी कहते हैं। जो मोती तुमने मुझे ढूंढ कर दिए थे, असल में वो मेरी छड़ी के थे जो शैतानी कुव्वत से लड़ते हुए टूट गई थी। इसके टूटते ही मेरे जिस्म की ताकत खत्म हो गई थी और मैं बूढ़ी नजर आने लगी। लेकिन वो मोती जिस जगह गिरे थे वो तुम्हारे स्कूल के पास की जगह थी, जहाँ तुम्हारे जैसी नेक दिल लड़की ने मेरी मदद की। मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी करूंगी। रबिया ने झट से परिस्तान देखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। परी ने रबिया का हाथ पकड़ा और छड़ी घुमाई तो वो फौरन परिस्तान ने दरवाजे पर पहुंच गई, जो बादलों और ओस से ढका हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई। परिस्तान बहुत हसीनो दिलकश था। लाल, नीले, पीले, सुनहरी, नारंगी और गुलाबी हर रंग के परों वाली परियां वहाँ मौजूद थी। चांद परी की शान सब से अलग थी। हर रंग के फूलों से लदी डालियां, हर रंग के फूलों से छुपी पहाड़ियां, हवा में रक्स करती परियां थीं। गुलो फूल की गलियां, हर जानिब फितरत का रंग फैला हुआ था। इसके साथ ही चांद परी ने एक शानदार दावत का इंतजाम किया, जिसमें सब परियां मौजूद थीं। खाने में शहद, अलनवा इकसाम के फल और मिठाई पेश की गई। फिर महल में घूमने के बाद वो एक लाइब्रेरी में गई, जहाँ से उसने कहानियों की किताबें साथ ले जाने के लिए रख ली। अब वापस जाने का वक्त आ गया था। रबिया सब परियों से मिली और चांद परी से इजाजत चाही। फिर उसने छड़ी घुमाई और रबिया वापस अपने घर में मौजूद थी। इसके हाथ में बहुत सी किताबें थी। चांद परी ने उसे तोहफे में दी थी और वो बहुत खुश थी। शुक्रिया।